बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 29 जुलाई 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ ताज़ा ख़बरें हैं, ताज़ा मालूमात हैं और ताज़ा अपडेट्स हैं, वो आपके सामने रखेंगे कि अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज के दरमियान कहाँ कहाँ पर लड़ाई जारी है और तालिबान को कहाँ पर नई फतूहात मिली हैं। अमरीका, चाइना और रशिया अफ़गानिस्तान के अंदर एक दूसरे के मुकाबले आ गए हैं, जिससे तीनों मुल्क आपस में टकरा रहे हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान अमरीका को होने जा रहा है। ये तमाम तर तफसीलात हैं जो इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ नशर भी कर लें, अपनी राय भी कमेंट के ज़रिए से दिया करें। हमारे 2 ट्विटर अकाउंट हैं, दुनिया मेरे आगे के नाम से, ग़ुलाम नबी मदनी के नाम से। इन दोनों को फॉलो कर लें क्योंकि अफ़गानिस्तान और दुनिया भर की दीगर मालूमात और ख़बरें भी आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जान सकते हैं जो शायद यूट्यूब पर ना देख सकें। तो बहरहाल नाज़रीन, हम सबसे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से बात कर लेते हैं। जो खबर सामने आई है सूबा बल्ख के अंदर है, अफगानिस्तान की सरहद तुर्कमानिस्तान के साथ मिलती है और यहाँ पर अफ़गान तालिबान ने कब्ज़े के लिए मुहासरा कर रखा है। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के 12 दरवाजे हैं, 12 पोर्ट हैं जिनके ज़रिए से अफ़गानिस्तान की जो तिजारत है वो पड़ोसी मुल्कों के साथ होती है। इसमें ईरान शामिल है, तुर्कमानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, इसके अलावा ताजिकिस्तान है और पाकिस्तान है। तो ये जो ममालिक हैं इनके साथ जो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान का, इसके ज़रिए से अफ़गानिस्तान की तिजारत इन मुल्कों के साथ होती है। तो इन 12 जो तिजारती रूट्स हैं या तिजारती पोस्टें हैं, इनमें से 6 तालिबान के पास हैं और 6 काबुल फ़ौज के पास हैं। नाज़रीन, सूबा बल्ख के अंदर जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर लगता है तुर्कमानिस्तान के साथ है, जहाँ पर हैरतान नामी एक बंदर है या आप कह सकते हैं उसे पोर्ट है, जहाँ से तिजारती आमदोरफ्त होती है। कल यहाँ का दौरा किया था अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने और यहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लिया था। तो आज रात यानी कल रात ख़बर सामने आई है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। बल्ख के अंदर यहाँ का डिस्ट्रिक्ट शोरतपा है और यहाँ पर एक मरकज़ी जो चेक पोस्ट थी उस पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिए है। अफ़गान तालिबान के जो ज़राए बता रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट शोरतपा के अंदर तालिबान ने हमला किए हैं, 4 काबुल फ़ौजी कमांडोज हलाक कर दिए गए हैं, 4 गिरफ्तार किए गए हैं और कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं, जबकि असलहा और माली गनीमत भी हासिल हो चुका है। अब ये जो हैरतान पोस्ट है, ये जो तिजारती रूट है, जो एक तरह से तुर्कमानिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहदी रूट भी है और इसके ज़रिए से तिजारत भी होती है, तो सालाना $1.4 अरब का रेवेन्यू या आमदनी यहाँ से अफ़गानिस्तान को हासिल होती है। तो अफ़गान तालिबान इससे पहले स्पिन बोल्दक की जो पोर्ट थी, जो गुज़रगाह थी, जो शाहराह थी, उस पर कब्ज़ा करके $1 अरब 20 करोड़ डॉलर से ज़ायद की जो आमदनी थी उसे ख़त्म कर चुके हैं, यानी वो तालिबान के पास चली गई है। इसके अलावा इस्लाम किला जो ईरान के साथ बॉर्डर पर वाक़े मरकज़ी जो गुज़रगाह है उस पर तालिबान का कब्ज़ा है। तो अफ़गान तालिबान ये जो सरहदी इलाकों में वाक़े कस्टम की जो पोस्ट हैं या यहाँ पर जो तिजारत होती है, इस पर कब्ज़ा करने से काबुल हुकूमत की मुआशी शहरगों को काट रहे हैं। तो अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमने तबले जंग बजा दिया है, हैरतान की जो पोस्ट है, गुज़रगाह है, इस पर भी जल्द कब्ज़ा कर लेंगे और बाकी मानदा जो 6 जो काबुल हुकूमत के पास है, जो गुज़रगाहें हैं, रूट्स हैं, उन पर भी तालिबान कब्ज़ा कर लेंगे। अब नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं कि एक और बड़ी खबर है जो अफ़गान तालिबान ने काबुल सूबे के अंदर की है। काबुल सूबे के अंदर तालिबान ने गुरेला कार्रवाइयों का सिलसिला बढ़ा दिया है और काबुल फ़ौज के बड़े बड़े ऑफिसर को, कर्नल्स को, जनरल को और ब्रिगेडियर को टारगेट करना शुरू कर दिया गया है। एक बड़ी खबर के मुताबिक तालिबान ने काबुल सूबे के अंदर गुरेला हमले के अंदर कर्नल आसिफ नामी काबुल फ़ौज के ऑफिसर को मार डाला है, जो तालिबान पर और दीगर लोगों पर जुल्म करता था। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि अब काबुल के अंदर हमारी गुरेला और ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ तेज़ होंगी क्योंकि दुश्मन अमन की बात नहीं समझ रहा है, हमारा मुखालिफ मुज़ाकरात करने में संजीदा नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने सूबा ज़ाबुल के मरकज़ी शहर क़लात के अंदर भी कार्रवाई की है। यहाँ पर 10 काबुल फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं, जबकि 15 से ज़ायद गिरफ्तार भी हुए हैं। असलहा जिसमें टैंक के रेंजर गाड़ियाँ हैं वो तालिबान को हासिल हुई हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान ने नंगरहार के अंदर भी कामयाब कार्रवाई की है। यहाँ पर भी 3 मज़ीद चेक पोस्टें तालिबान
तालिबान को हासिल हुई हैं, जबकि हिलमंद के अंदर, गजनी के अंदर, कंधार के अंदर इस वक्त भी शदीद लड़ाई जारी है। इसके मुकाबले में अगर काबुल फ़ौज की डिफेंस मिनिस्ट्री को चेक किया जाए तो उन्होंने भी ताज़ा तरीन जो ट्वीट्स की हैं उनमें दावा किया है कि मुख्तलिफ सूबों के अंदर तालिबान के 200 से ज़ायद कमांडर को, मुजाहिदीन को शहीद कर दिया गया है। लेकिन तालिबान ने इन खबरों को झूठा और मन घड़त करार दिया है कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे मुजाहिदीन को शहीद करना काबुल हुकूमत के बस में नहीं है। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कि अमेरिका ने तालिबान को एक बड़ी धमकी दी है कि अगर तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया तो फिर हम अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान को कंगाल कर देंगे, अफ़गानिस्तान को मफलूक कर देंगे, मफलूज कर देंगे और फ़कीर कर देंगे, गरीब कर देंगे। नाज़रीन काम इसमें बिल्कुल भी सदाकत नहीं है। अमेरिका के बस में नहीं है कि तालिबान को कमज़ोर करे या तालिबान को कंगाल करे। आप जानते हैं ईरान के साथ भी अमेरिका ने यही धमकी दी थी कि ईरान को दुनिया के अंदर तनहा कर दिया जाएगा, दुनिया से तिजारत करने नहीं दी जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान पर अमेरिका ने जो पाबंदियाँ लगाई थी उसकी वजह से ईरान को काफ़ी मुआशी नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान उतना मफलूक नहीं हुआ, उतना कंगाल नहीं हुआ जितना कि अमेरिका बढ़ा चढ़ाकर दावे करता था। आज भी ईरान पेट्रोल बेच रहा है, आज भी ईरान के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ तिजारती ताल्लुकात बहाल हैं अमरीकी पाबंदियों के बाद भी। तो अमरीका तालिबान की इस्लामी हुकूमत पर पाबंदियाँ लगाने की धमकियाँ दे रहा है। यानी अगर अफ़गान तालिबान के पास सूबा कंधार का चमन बॉर्डर है, दोस्ती गेट है जहाँ से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में तिजारत होती है, तो इस पर अमरीका अगर पाबंदियाँ लगाएगा तो अमरीका तालिबान को और पाकिस्तान दोनों को टारगेट करेगा कि आपने तालिबान के साथ तिजारत नहीं करनी। पाकिस्तान को कहेगा अगर तिजारत होगी तो दोनों पर पाबंदियाँ लगेंगी। लेकिन जाहिर सी बात है अफ़गान तालिबान के पास इसके मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, मुतबादिल प्लान हैं। तो अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने जो कल भारत का दौरा किया है, इस दौरे के दौरान उन्होंने धमकी दी है कि अफ़गान तालिबान को कंगाल कर दिया जाएगा, मफलूक कर दिया जाएगा, मफलूज कर दिया जाएगा और अफ़गानिस्तान गरीब हो जाएगा। गरीब इसी वजह से होगा कि वो तालिबान पर पाबंदियाँ लगाएंगे और इस वजह से भी गरीब होगा कि जो वहाँ से मुख्तलिफ स्मगलिंग के धंधे होते थे, जो वहाँ की अफ्यून दुनिया भर के अंदर बेची जाती थी, जिसमें अमरीका और दीगर मुल्क भी वहाँ की जो मादनियात थे, वहाँ के जो वसाइल थे उनको लूटने में मुलव्वस थे, उन पर एक तरह से कब्ज़ा ख़त्म हो जाएगा और तालिबान मफलूक हो जाएंगे। तालिबान कहते हैं कि हमारा मुआशी सिस्टम मजबूत है और हम इस्लाम के मुताबिक अपने वजारत ख़जाना को, मालियात के निज़ाम को चला रहे हैं, इसलिए घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान को अमरीका के मुकाबले में चाइना और रशिया से मदद मिल रही है। रूस की जानिब से आज एक जो बड़ी खबर सामने आई है, जो काबुल हुकूमत के मीडिया ने भी नशर की है कि ताजिकिस्तान के अंदर रूस अपने बेसिस को, अपने फ़ौजी अड्डों को मुतहर्रिक कर रहा है। रूस के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने खबर दी है, उन्होंने बयान दिया है कि जो ताजिकिस्तान के इलाकाई लोग हैं, जो बॉर्डर पर मौजूद हैं, जो बॉर्डर में रहने वाले लोग हैं, वहाँ की लोकल फोर्स को तैयार करके ट्रेन किया जा रहा है। रूस का दावा है कि चूँकि अफ़गानिस्तान से दाइश ताजिकिस्तान और फिर रशिया आ सकता है, इस वजह से वो यहाँ पर फ़ौजी असलहा और फ़ौजियों को और इलाके की लोकल फोर्स को ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन आज काम इसके पीछे जो असल मकसद है, यानी रूस का ताजिकिस्तान के अंदर फ़ौजें उतारने के पीछे जो असल मकसद और हदफ है वो ये है कि अमेरिका जो तालिबान के साथ बदमाशी कर रहा है कि हम दोबारा अफ़गानिस्तान के अंदर आ सकते हैं, दोबारा अपनी अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ौजें रख सकते हैं या मुख्तलिफ अंदाज में अफ़गानिस्तान के अंदर खाना जंगी शुरू करवा सकते हैं। जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन हैं, इन्होंने जब कल बयान दिए है भारत के अंदर अमरीकी जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उनके साथ है सहाफ़ियों ने एक सवाल किया कि अमेरिका क्या अब अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूदगी ख़त्म कर देगा। तो इसमें एंटोनी ब्लिंकन का जवाब ये था कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर रहेंगे, हमारा सफारत खाना भी है और हम दीगर मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए से भी अपनी मौजूदगी बरकरार रखेंगे। अब दीगर मुख्तलिफ ज़राए कौन से हैं? CIA के किराए के कातिल हैं, ब्लैक वाटर के किराए के कातिल हैं, भारत के ज़रिए से वहाँ दाइश को दीगर लोगों के ज़रिए से मौजूदगी है। तो दरअसल अमरीका अब तालिबान और रशिया के बढ़ते ताल्लुकात को दाइश के ज़रिए से, दीगर किराए के कातिलों के ज़रिए से टारगेट करेगा और चाइना के ज़रिए, चाइना के ख़िलाफ़ भी तालिबान और चाइना के ताल्लुकात को भी टारगेट करेगा और नाम तालिबान का लिया जाएगा। यानी जो वाखान कॉरिडोर के ज़रिए से जो रास्ता जाता है चाइना के सूबा सिंकियांग को, वहाँ पर अमरीका हमले करवा सकता है, इल्ज़ाम तालिबान पर लगेगा ताकि तालिबान को और चाइना को आपस में इकट्ठा ना होने दिया जाए, इनके दरमियान में दुश्मनी पैदा की जाए। और इसी तरह
से रूस के ख़िलाफ़ ताजिकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले होंगे, नाम तालिबान का होगा ताकि रूस और तालिबान इकट्ठे ना हो। तो ये अमेरिका की साजिशें हैं, अमेरिका का प्लान है। इसलिए रूस बहुत समझदार और चालाक है। रूस ने अपनी फ़ौजें, अपने हथियार और टैंक के ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर लगा दिए हैं कि अगर इस तरह का हमला होगा तो हम किराए के कातलों को, दुश्मनों को, दहशतगर्दों को मार डालेंगे। तो ये है अमेरिका की चालें और ये है रूस और चाइना का तालिबान के करीब आना, और इससे यकीनन अफगान तालिबान काफ़ी एडवांस भी हो रहे हैं और काफ़ी मजबूत भी हो रहे हैं। नाज़रीन काम, अब एक और अच्छी खबर बात कर लेते हैं कि अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर जो इमारत इस्लामी है उसके ज़रिए से अफ़गानिस्तान भर के दीनी मदारिस को, मसाजिद को माली मदद देने का ऐलान किया है। अफ़गान तालिबान ने सूबा कंधार का स्पेन बोल्डर के डिस्ट्रिक्ट फ़तह कर रखा है, जो मुआशी तौर पर काफ़ी मजबूत है, तिजारत होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो स्पेन बोल्डर के अंदर दीनी मदारिस को तालिबान की इस्लामी हुकूमत ने जो मदद है, माली मुआवनत है, वो फ़राहम करना शुरू कर दी गई है। आप जानते हैं दीनी मदारिस के अंदर कुरान और सुन्नत की तालीम होती है, कुरान पाक पढ़ाया जाता है और अहादीस, फ़िक़्ह और दीगर जो इस्लामी तालीमात हैं वो दी जाती हैं। लेकिन दीनी मदारिस की जो आमदनी है वो अमूमन चंदे पर चलती है। लोग चंदा देते हैं, लोग डोनेशन देते हैं, फ़ंड देते हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान ने कहा है कि ये हमारा बुनियादी मकसद है कि इस्लामी तालीमात को आम किया जाए, इसलिए दीनी मदारिस को, मसाजिद को अफ़गान तालिबान चलाएंगे, उनको अफ़गान तालिबान सपोर्ट करेंगे। तो ये अफ़गानिस्तान के उलमाए किराम के लिए, तलबाए किराम के लिए एक अच्छी खबर है और इससे पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और दीगर मुल्कों के उलमाए किराम को, दीनी मदारिस के लोगों को भी यही मकसद फॉलो करना चाहिए। यहाँ के हुक्मरानों को भी यही चीज़ देखनी चाहिए। अगरचे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत ने KPK के अंदर उलमाए किराम के वजीफ़े और तनख्वाहें देना शुरू की हैं मसाजिद के खुतबा की, तो एक अच्छी बात है। इस्लामी दुनिया के अंदर जो इस्लामी तालीमात हैं उनको रियासत का मकसद होना चाहिए और रियासत उन्हें सपोर्ट करना, रियासत को इन चीज़ों को सपोर्ट करनी चाहिए और उलमाए किराम की मदद करनी चाहिए। इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।